हरिओम प्रिय भक्तों, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के सभी 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगलमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और पूरे दिन भगवान गणेश की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार से कर सकते हैं। हालांकि इस व्रत को शुरू करने के लिए सबसे पहले शुभ समय विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार माना गया है। इस व्रत का पालन 7 या 21 शुक्रवार तक विधिवत करना चाहिए। आखिरी व्रत वाले दिन नियमानुसार उद्यापन करना चाहिए। ध्यान रहे, पितृपक्ष में इस व्रत की शुरुआत न करें। बुधवार व्रत की पूजा विधि। बुधवार के दिन सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करें, फिर स्नान करके हरे कपड़े पहनें। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश को धूप, दीप, कपूर, चंदन और फूल अर्पित करें। भगवान गणेश को दुर्वा घास अवश्य चढ़ाएं। भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें और आरती करें। बुधवार व्रत कथा पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत में गणेश भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं। बुधवार व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता के साथ हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह से हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में से कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल तो मैं लेने गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया था। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहाँ एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं ले पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी। बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कीजिए।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूँगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग यह चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। बोलिए भगवान बुद्धदेव की जय। आरती आरती युगल किशोर की कीजिए, तन मन धन्यो छावर कीजिए। गोर श्याम मुख निरखन लीजिए, हरि का रूप नयन भर पीजिए। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरखी मेरो मन लोभा। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुज बिहारी गिरवर धारी। फूल सेज फूलों की माला, रतन सिंहासन बैठे नंदलाल। कंचन थार कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भई छाती। श्री पुरुषोत्तम गिरवर धारी, आरती करे सकल नर नारी। नंदन नंदन ब्रजभान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। मान्यता है कि बुधवार का व्रत करने से सारे काम निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, साथ ही बुद्धि तेज होती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति लगातार 7 बुधवार व्रत कर भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करता है, उसके घर में अन्न के भंडार और धन की कोई कमी नहीं रहती। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस दिन व्रत रखने से कुंडली में बुध ग्रह की मजबूती होती है। व्रत वाले दिन व्यक्ति को प्रातः काल में उठना चाहिए। बुधवार व्रत कथा सुनने के दौरान बीच में आसन नहीं छोड़ना चाहिए। इस व्रत में पूरा दिन फलाहार करें। शाम के वक्त पूजा के बाद एक वक्त का भोजन करें। बुधवार व्रत में मूंग दाल का हलवा, दही या फिर हरी वस्तु से बने भोजन का ही सेवन करना चाहिए। इस दिन हरे रंग के वस्त्र, फूल और सब्जियों का जरूरतमंदों को दान भी करें। बुधवार व्रत के मंत्र। ऐसी मान्यता है कि बुधवार के दिन इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मंत्र का जाप 108 बार करें। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्।